हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा आज हम लेके आए वीडियो आपके लिए बताने के लिए कि आज हम बताने वाले हैं आपको फॉर्मल लेटर लिखने का बेस्ट वे। आप सबको पता है कि फॉर्मल एंड राइटिंग स्किल में दो चीज़ें आने वाली हैं। एक होगा एनालिटिकल पैराग्राफ और दूसरा होगा वो होगा आपका फॉर्मल लेटर। और आपको ये अच्छे से इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाता है, सिलेबस में पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आपको फॉर्मल लेटर आने वाली है। आप सबको पता है कि फॉर्मल लेटर अगर वो पूछता है तो फॉर्मल लेटर पूछने का उसका तरीका जो होगा वो कई सारे तरीकों में वो पूछ सकता है। जैसे लेटर टू द एडिटर पूछता है, या फिर वो कंप्लेन लेटर पूछ सकता है, या फिर इंक्वायरी लेटर पूछ सकता है। चाहे कोई भी लेटर आता है, वो लेटर टू द एडिटर हो या फिर कंप्लेन लेटर हो या फिर वो आपका एक इंक्वायरी लेटर हो, किसी भी लेटर को लिखने का जो तरीका होता है बेटा, वो कुछ स्टेप्स कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सेम होते हैं। बस बॉडी जो होती है, जो मेन बॉडी होती है लेटर का, उसको हम चेंज करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक बढ़िया फॉर्मल लेटर लिख के और 5 नंबर जो है वो अपना ग्रैब कर सकते हो। बस स्टेप को जानना है। और देखो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 5 नंबर आपका एक ही बार मिलता है। हर एक चीज पे अलग अलग नंबर डिवाइड किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाता है। तो मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है और कैसे क्या होना चाहिए सारी चीजों को मैंने नोट कर दिया। अच्छे से जरा देखिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है। आपके क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें नॉर्मल तौर पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यू आर सपोज डेट कोई एक्स वाई जेड नेम है और आपका एड्रेस दिया रहेगा। आप जब भी लेटर को लिखने जाना, जब भी आप फॉर्मल लेटर सॉल्व करने जाना बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आप एक छोटा सा आप अपने दिमाग में वो चीज बना लेना कि ये हमारा सेंडर एड्रेस है, ये रिसीवर एड्रेस है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप जल्दी से आपकी जो प्रिसराइज रहेगी वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा और आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि योर एड्रेस शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर। अभी देखो कि चूंकि मैंने इसलिए टॉप राइट लिखा, आपको एक तरीके से इस चीज को जानना है कि आप उसको अभी देखो, आप में इसने टॉप राइट लिखा हुआ, लेकिन इस चीजों को भी जरा ध्यान समझिए कि मैंने क्या लिखा है। कि आपको जो है एड्रेस लिखना है एक बराबर, आपको लाइन थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं करनी है, एक बराबर आपको लाइन लिखनी है। उसके बाद इंक्लूड योर फुल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी स्टेट। अब देखो जैसा कि दिया मैंने इसलिए लिख दिया है कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजों को दे। जो कुछ भी देगा आपको अपनी तरफ से एड्रेस ऐड नहीं करना है, जो कुछ भी वो देगा आपको लिखना है। ठीक है, वो आपका सेंडर एड्रेस होगा। मैं बोलूंगा 2 से 3 लाइन में सेंडर एड्रेस को लिख दिया जाता है, 2 से 3 लाइन में। फिर नीचे चलिए, उसके बाद आपको डेट लिखना है। एट द डेट ऑफ फ्यू लाइंस बिलो योर एड्रेस। आपके एट द डेट ऑफ फ्यू लाइंस, और फ्यू लाइंस का मतलब ये कह रहा है कि आप एक लाइन का गैप कीजिए और डेट को मेंशन कीजिए। राइट द फुल डेट विद द मंथ स्पेल्ड आउट। विद द मंथ स्पेल्ड आउट, देखो मंथ का जो फुल डेट, हाँ मंथ जो होगा उसको आपको लिखना है। क्योंकि कई सारे बच्चे जैसे मान लो कि 9 एक 2024 लिख दिया, सब 9 जनवरी लिखते हो, जन लिख देते हो, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद रेसिपेंट्स एड्रेस का मतलब जो रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस रहना चाहिए। प्लेस द रेसिपेंट्स एड्रेस बिलो द डेट। उसी डेट के नीचे आपको रिसीवर से एड्रेस लिखना है। जैसे सपोज डेट कि आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है, तो आप द एडिटर लिखिएगा। फिर किस न्यूज़पेपर के वो एडिटर हैं, फिर उनका क्या एड्रेस दिया गया है, ये सारी बातें रिसीवर्स एड्रेस में होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें दिया भी है। अब मैंने लिखा है कि इंक्लूड द रेसिपेंट्स फुल नेम, टाइटल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। टाइटल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस चीज से, जैसे मान लिया आपको दिया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को लिखना है तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि कहाँ के हैं वो, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां का जो दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशंस का मतलब अब आप रिस्पेक्टेड सर लिखते हो, रिस्पेक्टेड मैम लिखते हो। और यहाँ पे लिखा कि यूज अ फॉर्मल सैल्यूटेशन, मैंने लिखा कि फॉर्मल सैल्यूटेशन का यूज कीजिए, जैसे कि डियर मिस्टर, मिसेज लेस्ट नेम। या फिर आपको ये लिख देना है कि रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो। तो फॉर्मली आपको पेश आना है इस चीज में। इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम, यूज ए जनरल सैल्यूटेशन लाइक टू whom इट मे कंसर्न। अगर आपको मतलब ये ऐसी बात नहीं है, आपको तो वो दे ही देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि किसको आपको लिखना है। अगर मान लिया कि द एडिटर को लिखना है तो आप लिख दोगे।
मिस्टर डियर सर, क्योंकि उसमें नेम हमको नहीं पता होता है, नेम आपको पूछता भी नहीं है, नेम नहीं पूछता है सीबीएसई। आगे देखिए, आगे आपको ओपनिंग पैराग्राफ में आना है, क्योंकि जो ओपनिंग पैराग्राफ का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप क्लियर करो इस चीज को लेके कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सैल्यूटेशन के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिसको मैंने स्टेप नंबर 5 में बोला। ये एरो आप लोग देख रहे होंगे। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट 7 से 8 वर्ड्स में लिख दिया जाता है, ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट करते नहीं है। उसके बाद 6 बॉडी ऑफ द लेटर पे आइए। कभी भी फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको ध्यान देना होगा कि जो मिनिमम होती है, मिनिमम कम से कम आप प्यारे बच्चों, मिनिमम आपको 2 पैराग्राफ में इसको लिखना है। कम से कम 2 पैराग्राफ में आपको इसको लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा। 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है, और मैक्सिमम आप 3 कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप बेटा 3 कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बॉडी ऑफ द लेटर में, जैसे कि मैंने लिखा है कि ऑर्गेनाइज योर थॉट्स लॉजिकली एंड प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, कि आप अगर एडिटर को लिखते हो तो आपका क्या स्टार्टिंग होना चाहिए, या फिर आप किसी कोई कंप्लेन लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, सबके लिए ऊपर का 5 स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। जो ये 6 बॉडी ऑफ द लेटर होती है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, क्योंकि एडिटर को लेके हम स्टार्टिंग अलग तरीके से करते हैं। कंप्लेन लेटर है तो उसकी स्टार्टिंग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्लोजिंग पैराग्राफ जो मतलब लास्ट का होता है, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लियरली स्टेट एनी नेसेसरी एक्शंस और रिस्पॉन्सेज यू एक्सेप्ट फ्रॉम द रेसिपिएंट। जो भी आपको जरूरत की एक्शन है, जो उसको आप उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाले से क्या आप अपेक्षा कर रहे हो, वो चीजें जिसको हम क्लोजिंग पैराग्राफ बोलते हैं, वो आपको लिखना है। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसको बोलते हैं योर सिंसियरली या योर, क्योंकि ये जो है आपका फॉर्मल लेटर है। तो अगर फॉर्मल लेटर है तो जाहिर सी बात है कि आपको, फॉर्मल लेटर है तो जाहिर सी बात है कि आपको बेटा योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, योर लविंगली मत लिखिएगा। आगे चलिए सिग्नेचर, सिग्नेचर ब्लॉक में आइए आप लोग, क्योंकि ये चीजें देखो, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, योर फेथफुली के बाद आपको नेम दे देगा, आप तुरंत उस चीज को मेंशन कर लोगे। मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रूफ रीड। प्रूफ रीड का मतलब ये है कि बिफोर सेंडिंग द लेटर, भाई साहब आप सेंड तो कर रहे नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पे जान लो, बिफोर सेंडिंग द लेटर मैंने इसलिए लिखा कि केयरफुली प्रूफ प्रूफ रीड इट फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर। इस चीज को जाहिर सी बात है भैया देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप भी लेटर जो लिख रहे हो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो उस चीज को आप बहुत बढ़िया से एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक कर लोगे बेटा तो इससे ये बेनिफिट होगा कि सामने वाला जो कुछ भी है, आपको उस चीज के बारे में कम से कम एक बार पता चल जाएगा कि हाँ मैंने मैंने गलती कहाँ किया है। इससे ये होता है कि हमको चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका कैसे आप लेटर को लिख सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने इसका पीडीएफ के, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीजों को नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जहां पे आपको न समझ में आए कि सर ये स्टेप का मतलब क्या हुआ और यहाँ से हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, तो आप बिल्कुल निडर होकर आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप इस चीज को रखिए कि सर हमको ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आई, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।